नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, ये टॉपिक गेट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको 3 इक्वेशंस दिए गए होते हैं जिसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उनको बाय अप्लाइंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो भी पसंद है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो और उनकी रैंक फाइंड आउट करो। उनकी रैंक फाइंड आउट करने के बाद आपको रैंक्स कंपेयर करनी है और ये फाइंड आउट करना है कि इन इक्वेशंस की सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, इसके लिए 3 कंडीशंस है जो मैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन है। 2x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 5। 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस है, इनको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 1 1 2 3 9 3 1 1 x y z 4 5 1। तो दोस्तों, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो दोस्तों, रैंक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना है, c इज इक्वल्स टू ए डैश बी। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली 1 2 3 1 3 1 1 9 1 डैश 4 5 1। इस मेथड से क्या होगा कि आपका कम स्पेस में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। अभी दोस्तों, कंडीशंस क्या है कि सपोज ये अभी ए मैट्रिक्स है, ये 3/3 और ये जो टोटल है 4/3 ये सी मैट्रिक्स है। रुको, हम ये ए मैट्रिक्स है और ये टोटल सी मैट्रिक्स है और ये बी। तो इसमें कंडीशंस क्या है? और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 3। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू n होगा, यानी कि ए की भी रैंक 3 है, क्योंकि यहां पर n इज इक्वल्स टू 3 है, 3 नंबर ऑफ अननोन्स है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। सी की भी रैंक 3 होगी और इज इक्वल्स टू n होगा, यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, हम ऐसे बोल सकते हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, ये फर्स्ट थी कंडीशन, इसको हम सेपरेटली लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू आर बट इट इज लेस देन n, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, लेकिन हमें इस मैट्रिक्स की और इस टोटल मैट्रिक्स की रैंक 2 मिल रही है, या फिर 2 या फिर 1। मतलब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको 0 0 0 कर देंगे, या फिर इसको 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 0 कर देंगे। अगर ये रो 0 हो जाएगा तो 2 इसकी भी रैंक 2 हो जाएगी और इस टोटल मैट्रिक्स की भी रैंक 2 हो जाएगी। तो इस केस में 2 इज लेस देन 3, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट इस केस में। या फिर ये भी रो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया,
तो यहाँ पर इसकी रैंक 1 हो जाएगी और इसकी भी 1, विच इज़ लेस देन 3। सो इस केस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। अगर इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं रही दोस्तों तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 सिंपल कंडीशंस है जिसको आपको सॉल्व करना है। आप इजीली गेट एग्जाम में 2 मार्क्स ला सकते हो। अभी इसमें क्या होता है कि कितने कम टाइम में आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि इजीली हो जाएगा। अभी आप ये सोचोगे कि ए मैट्रिक्स है, हम इसको डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 आ गया ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं एडवाइस दूंगा कि ऐसे नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर सी जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर सपोज आपने ये इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया और 0 आ गया, लेकिन आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि ये भी 0 आ सकता है, क्योंकि अगर ये 0 आ गया मतलब इसकी रैंक 3 नहीं है, इसकी रैंक 2 या फिर 1 हो जाएगी, लेकिन इसकी रैंक तो ऑलरेडी 3 है। तो फिर ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है इसमें, या फिर ये कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि आइदर आंसर ये होगा या फिर ये होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना ही होगा। तो अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब हम गेट 2003 का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इसमें 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द सिस्टम हैज मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, या फिर इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax इज इक्वल्स टू बी, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्क्रिप्शन में बताया। हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको a/b। अभी a मैट्रिक्स ये है, b ये कॉन्स्टेंट्स है, तो कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा इसका, 1 2 1, ये a है, स्लैश ये भी मैट्रिक्स 2 1 2 1 1 1 6 6 5। सो ये सी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, जिसमें ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, और इन टोटल दोनों को मिला के सी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पहले क्या करना है कि इस रो को 0 करना है। तो हम इसको 0 कैसे करेंगे, इसमें तीनों वैल्यू सेम है, 1 1 1, यहाँ पर 1 2 1 है और 2 1 2 है। तो आप देख सकते हो कि अगर हमने इन 2 रो को ऐड किया तो इनकी एडिशन 3 3 3 हो जाएगी, और बाद में उस 3 3 3 को अगर हम 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, जिसको हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें सीधा 0 हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम पहले R2 ये जो सेकेंड रो है इसमें R1 ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं। R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 2 1 1 1 1 6 और ये 5। अभी 2 + 1 3 हो जाएगा होगा, यहाँ पर भी 1 + 2 3, 2 + 1 3, यहाँ पर 6 + 6 12, 3 3 3 12। अभी हम इस रो को फिर से डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो दैट यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। R2 चेंजेस टू R2 by 3, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी तो ये काफी इजी हो गया। यहाँ पर हम R3 को R3 चेंजेस टू R3 - R2,
यहाँ पर 1 1 6 1 1 1 4, अभी 1 - 1 0, सेम 0 0, 5 - 4 1। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तीनों तो 0 हो गया, यानी कि रैंक ऑफ ए इज 2। अभी इस 1 को हम 0 कर सकते हैं क्या? अगर हम इसको 0 करने गए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ये 0 होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर इसको 0 करने गए तो यहाँ पर फिर से 0 के बदले कोई वैल्यू आ जाएगी। रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर यहाँ पर इसको 1/4 करके इसको 0 करने गए तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ जाएगी। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। तो हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 और रैंक ऑफ सी, ये टोटल का रैंक 3 है। तो दोस्तों मैंने जो आपको पहले 3 कंडीशंस दिखाए थे रैंक के, उसमें क्या था कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी होगा विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वहीं पर अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू आर इज लेस देन एन, यानी कि अगर 3 से कम है रैंक इन दोनों की, हाँ दोस्तों, ए की भी और सी की भी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी, इन दोनों की रैंक्स ए की और सी की इक्वल्स नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों आपको एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको अगर कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए इसकी, और ये जो 3 कंडीशंस है ये आप याद रखना, इसको फॉलो करके आप सॉल्व करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कम से कम टाइम में। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर स्क्रीनशॉट के थ्रू आप हमें बता सकते हो कि आपको एग्जैक्टली किस स्टेप में डाउट है, हम वो क्लियर कर देंगे। उस फेसबुक ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से हो तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों मैकेनिकल के लिए है, और अगर आप बाकी किसी भी ब्रांच को बिलोंग करते हो फिर भी हमारा एक स्टैंडर्ड टेलीग्राम चैनल है जो कि सारे ग्रुप्स के लिए कॉमन है, जहाँ पर हम सारी नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं। आप वो चैनल ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।